लालू यादव की करतूतों की वजह से उनके साथ तेजस्वी यादव और मीसा भारती भी बुरी तरह से फंस गए हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में अब तक सीबीआई के साथ कानूनी आंख मिचोली खेल रहे लालू यादव और उनके बेटा बेटी के दिन अब पूरे हो गए हैं। इस मामले में हाल ही में ईडी ने लालू यादव के करीबी अमित कात्याल को गिरफ्तार किया है और अब सीबीआई ने उन 50 लोगों को तलब कर लिया है जिन्होंने नौकरी के बदले लालू यादव और उनके परिवार को औने पौने भाव में जमीन बेच दी। सीबीआई ने रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी करने वाले 50 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाया। ये कर्मचारी मध्य पूर्व रेलवे और नालंदा और अंबाला डिवीजन में तैनात हैं। सीबीआई के अधिकारी विजय कुमार की ओर से सोनपुर डिवीजन के सीनियर कोचिंग डिपो इंचार्ज को खत लिखा गया। इसमें कहा गया कि वे कर्मचारियों को परमिशन दें कि वे उचित दस्तावेजों के साथ दिल्ली में सीबीआई मुख्यालय आ सकें। इन कर्मचारियों को सीबीआई ने 21 और 25 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। सोनपुर के जिन 9 कर्मचारियों को पूछताछ के लिए तलब किया गया वे मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जबकि एक बरौनी जंक्शन में तैनात है। सीबीआई और ईडी नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले की जांच कर रहे हैं। आरोप है कि इस घोटाले के तहत एके इन्फोसिस्टम्स नाम की कंपनी के जरिए लोगों से नौकरी के बदले जमीनें लिखा ली गईं। इन जमीनों को बेहद मामूली कीमत पर लिखवाया गया था। सीबीआई ने इन कर्मचारियों से कहा कि वे पूछताछ के लिए अपने शैक्षणिक रिहायशी दस्तावेज लेकर आएं। इसके अलावा कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड और विभाग का आईडी कार्ड भी लेकर आने को कहा। ईडी ने कहा कि कई जमीनों को इस कंपनी ने ले लिया था। ये काम लालू प्रसाद यादव की ओर से लोगों को नौकरियां देने के एवज में किया गया था। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुए इस घोटाले में तेजस्वी यादव, मीसा भारती समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं। इस मामले की जांच ईडी और सीबीआई दोनों मिलकर कर रहे हैं। अमित कात्याल उसी एके इन्फोसिस्टम्स का डायरेक्टर है और जिसने इस बड़े घोटाले में बड़ी भूमिका निभाई। अमित कात्याल करीब 2 महीने से ईडी के समन की अनदेखी कर रहा था। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में उसके खिलाफ जारी ईडी के समन को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका खारिज कर दी थी। ईडी ने मार्च में लैंड फॉर जॉब मामले में लालू, तेजस्वी, उनकी बहनों और अन्य के परिसरों पर छापेमारी की थी। तब कात्याल से जुड़े ठिकानों की भी तलाशी ली गई थी। कात्याल लालू यादव का करीबी सहयोगी होने के साथ साथ एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड का पूर्व निदेशक भी है। एके इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड इस मामले में कथित तौर पर एक लाभार्थी कंपनी है। इसका पंजीकृत पता दक्षिण दिल्ली के न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी स्थित एक आवासीय इमारत है, जिसका इस्तेमाल तेजस्वी यादव रहने के लिए कर रहे थे। करीब 150 करोड़ की ये प्रॉपर्टी महज कुछ लाख में ही खरीदी गई थी। लालू यादव पर आरोप है कि 2004 से 2009 तक भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में ग्रुप डी पदों पर कई लोगों को नियुक्त किया गया था। इसके बदले इन लोगों ने अपनी जमीन तत्कालीन रेल मंत्री लालू के परिवार के सदस्यों और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्ट्री कर दी थी। ईडी का ये मामला सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एक शिकायत पर आधारित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।